नमस्कार, अब दुनिया की फटाफट बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और नजर डालेंगे आज के खास खबरों पर। सुप्रीम कोर्ट ने नीट यूजी 2026 पेपर लीक मामले में एनटीए पर सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि एजेंसी ने पिछली घटनाओं से सबक नहीं लिया। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र, एनटीए और सीबीआई से जवाब मांगा है और सुधारों पर हलफनामा दाखिल करने को कहा है। दूसरी ओर दिल्ली की अदालत ने आरोपी मनीषा हवलदार को 6 दिन की सीबीआई हिरासत में भेजा है। भाजपा सांसद गौरव भाटिया ने कहा, एक टूल किट मॉडल जो विध्वंसक, अराजक, अपरिपक्व, मूर्ख है वो राहुल गांधी की उपज है। कल एक बार फिर ऐसे ही टूल किट सामने आई जब राहुल गांधी ने दावा किया कि सरकार 1 साल में गिर जाएगी। अगर तुम्हारा मकसद अराजकता फैलाना है तो हमारा भी संकल्प है भारत को और मजबूत बनाना। कानपुर में आईटीबीपी जवान विकास सिंह की मां निर्मला देवी का इलाज के दौरान हाथ काटे जाने का मामला एक बार फिर चर्चा में। अस्पताल प्रशासन पर लापरवाही के आरोपों के बीच अब शुरुआती जांच रिपोर्ट पर भी सवाल उठने लगे हैं। बढ़ते विवाद और आईटीबीपी जवानों के विरोध के बाद मामले की दोबारा जांच के आदेश दिए गए हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने सोमवार को पत्नी जेनेट रूबियो के साथ आगरा के ताजमहल का दीदार किया। इस दौरान दोनों ने डायना बेंच पर बैठकर फोटो भी खिंचवाए। मार्को और जेनेट 45 मिनट तक ताजमहल परिसर में घूमे। भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोड भी उनके साथ मौजूद थे। गुजरात प्राथमिक शिक्षा चयन समिति द्वारा जिला और नगर शिक्षा समिति की सरकारी प्राथमिक स्कूलों में विद्या सहायक, विशेष शिक्षक और मुख्य शिक्षक के कुल 3,966 पदों पर भर्ती के लिए आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी गई है। आवेदन की अंतिम तिथि 10 जून है। कांग्रेस ने सीबीएसई की 12वीं कक्षा की ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली से जुड़ा अनियमितताओं को लेकर सोमवार को सरकार पर निशाना साधा और कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जवाब देना होगा कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान अब तक पद पर क्यों बने हुए हैं जबकि वह अपनी अक्षमता से खुले तौर पर छात्रों का भविष्य बर्बाद कर रहे हैं। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी पर कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार देश को लूट रही है, आम लोगों की जेब पर डाका डाल रही है। कांग्रेस नेता सुरजेवाला ने कहा, केंद्र और भाजपा को ईंधन लूट को रोकना चाहिए और बढ़ी दरें वापस लेनी चाहिए। दिल्ली की अदालत पुलिस पर हमले के मामले में अलका लांबा की सजा पर 5 जून को दलीलें सुनेगी। दिल्ली की अदालत ने 2024 में जंतर मंतर पर हुए विरोध प्रदर्शन से जुड़े मामले में कांग्रेस नेता अलका लांबा को दोषी ठहराया है। उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को फर्जी वकीलों और कॉकरोच जनता पार्टी से जुड़ी गतिविधियों के आरोपों की जांच के अनुरोध वाली याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया। सीजेपी एक व्यंग्यात्मक डिजिटल मंच है जिसने हाल में सोशल मीडिया पर भूचाल ला दिया है। सीजीआई की पीठ ने कहा, इस मुद्दे को इतने भावुक तरीके से नहीं ले। कपूरथला केंद्रीय कारागार के अंदर हुई झड़प में 3 कैदियों के घायल होने के मामले में सोमवार को 31 कैदियों के खिलाफ दंगा और आगजनी समेत अन्य आरोपों में मामला दर्ज किया गया। शनिवार रात जेल के ब्लॉक 4 में कैदियों के बीच हुई झड़प के बाद पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे और लाठीचार्ज किया। अनाद्रमुख के 3 विधायकों एम कुमारवेल, सत्यभामा जयकुमार ने तमिलनाडु विधानसभा अध्यक्ष से मुलाकात कर अपना इस्तीफा सौंपा। स्पीकर प्रभाकर ने तीनों का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ के पूर्व आबकारी आयुक्त निरंजन दास को कई करोड़ रुपए के शराब नीति घोटाले से जुड़े 2 मामलों में जमानत दे दी है। अदालत ने कहा, अन्य 6 आरोपी पहले ही जमानत पर बाहर हैं और मुकदमों के निष्कर्ष तक पहुंचने में अभी काफी समय लगेगा। गुजरात के राजकोट जिले में श्रद्धालुओं को ले जा रही बस पलटने से 2 यात्रियों की मौत हो गई। पुलिस ने बताया, इस हादसे में 20 श्रद्धालु घायल भी हुए हैं। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में रविवार को एक शटल ट्रेन में हुए शक्तिशाली विस्फोट में कम से कम 120 से ज्यादा सैनिक मारे गए, कई अन्य घायल। मजीद ब्रिगेड ने क्वेटा में हुए इस धमाके की जिम्मेदारी ली है। मध्य बांग्लादेश के एक प्रमुख राजमार्ग पर सोमवार तड़के एक ट्रक पलट गया। इस हादसे में कम से कम 15 लोगों की मौत हो गई और 10 अन्य घायल हैं। यह दुर्घटना जमुना पुल के पूर्व हिस्से में हुई जो उत्तर पश्चिमी बांग्लादेश को मध्य भाग से जोड़ता है। यूपी के ऊर्जा मंत्री अरविंद कुमार शर्मा ने विपक्षी दलों की तीखी आलोचना के बीच सोमवार को दावा किया कि राज्य में बिजली की महाआपूर्ति हो रही है। शर्मा ने एक पोस्ट में कहा, रविवार रात 10:39 पर 31,804 मेगावाट की पीक सप्लाई की गई थी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों यानी कि पीएसयू से आग्रह किया, वे सूक्ष्म, लघु और मझोले उद्यमों को भुगतान करने में 45 दिन की समय सीमा से अधिक विलंब न करें। शेयर बाजार में बड़ी उछाल, 76,000 के पार सेंसेक्स, बीएसई सेंसेक्स 1,074 अंक उछलकर 76,489 अंक पर हुआ बंद। निफ्टी 312 अंक चढ़कर 24,032 अंक पर हुआ बंद। रुपया भी अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 35 पैसे मजबूत रहा। प्राइम वीडियो ने अपनी अगली वेब सीरीज द पिरामिड स्कीम के प्रीमियर का ऐलान किया है। 5 जून को रिलीज होगा सीरीज का वर्ल्ड वाइड प्रीमियर। पिरामिड स्कीम्स की जटिल दुनिया और जल्दी पैसा कमाने के खतरनाक लालच को एक्सप्लोर करेगी सीरीज। परमवीर सिंह चीमा, रणवीर शौरी और शेखर सुमन जैसे कलाकार आएंगे नजर।
दिवंगत अभिनेता धर्मेंद्र को मरणोपरांत पद्म विभूषण से किया जाएगा सम्मानित। धर्मेंद्र की दूसरी पत्नी हेमा मालिनी सोमवार को सम्मान रिसीव करेंगी। भारतीय सिनेमा में 6 दशक के सराहनीय करियर के लिए धर्मेंद्र को मिलेगा यह सम्मान। हेमा मालिनी ने कहा, पूरी फैमिली धर्मेंद्र को मिल रहे सम्मान से खुश है। ये थी आज की फटाफट बुलेटिन। ऐसे ही ताजा अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ, यानी कि विजिट करें पब दुनिया पर।